नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 445 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 445 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके आपको दिया जाएगा। और अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐप का मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिका ने दुनिया भर में वीज़ा आवेदनों पर रोक लगाकर न केवल अप्रत्याशित फैसला लिया बल्कि अपने मनमानेपन का भी परिचय दिया। वीज़ा आवेदन रोकने का फैसला घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने के बहाने लिया गया है, लेकिन इसकी आड़ में अमेरिका अपनी वीज़ा नीति में ऐसे बदलाव कर सकता है ताकि लोगों को अमेरिका आने से रोका जा सके। इससे आगे चलकर उसे ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग वहां पहुंचते हैं और उसकी समृद्धि में सहायक बनते हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी होते हैं। अमेरिकी प्रशासन के नवीनतम फैसले से भारतीयों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी प्रशासन ने हाल में वीज़ा फीस बढ़ाने के साथ उससे संबंधित नीतियों में ऐसे बदलाव किए हैं जिनका बुरा असर खास तौर पर भारतीयों पर पड़ा है। एक समाचार के अनुसार अमेरिका के कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 15% घटी है। अमेरिका केवल इसके ही प्रबंध नहीं कर रहा है कि दूसरे देशों से कम लोग आएं, बल्कि वह अपने यहाँ पढ़ाई और नौकरी कर रहे लोगों के समक्ष भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पैरा। एक समय जो अमेरिका यह सुनिश्चित करता था कि विश्व भर से प्रतिभाएं उसके यहाँ आएं, वह ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से महान बनने के नाम पर अपना अहित करने के साथ मित्र एवं सहयोगी देशों को तंग करने वाले फैसले ले रहा है। यह एक तथ्य है कि ट्रंप मित्र एवं सहयोगी देशों के लिए खास
तौर पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उनकी मनमानी टैरिफ नीति से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका के मित्र और सहयोगी देश ही हैं, जैसे कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत आदि। उन्होंने अपनी मनमानी विदेश नीति से भी यूरोप समेत अन्य मित्र देशों को तंग कर रखा है। गत दिवस अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की, उससे प्रभावित होने वाले देशों में भारत भी है। अमेरिका हर मामले में मनमानी इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि डॉलर वैश्विक मुद्रा बनी हुई है। चूंकि अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए अमेरिका उसका इस्तेमाल हथियार की तरह करने में लगा हुआ है। विश्व को यह समझना होगा कि अमेरिका डॉलर पर उसकी निर्भरता का बेजा लाभ उठा रहा है। चूंकि अमेरिका हर उस देश को छल बल से निशाना बनाता है जो डॉलर के बजाय अन्य किसी मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी चौधराहट को चुनौती देने के लिए प्रमुख राष्ट्रों को एकजुट होना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को धत्ता बताकर अपनी मनमानी करता ही रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिका ने दुनिया भर में वीजा आवेदनों पर रोक लगाकर न केवल अप्रत्याशित फैसला लिया, बल्कि अपने मनमानेपन का भी परिचय दिया। वीजा आवेदन रोकने का फैसला घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने के बहाने लिया गया है, लेकिन इसकी आड़ में अमेरिका अपनी वीजा नीति में ऐसे बदलाव कर सकता है ताकि लोगों को अमेरिका आने से रोका जा सके। इससे आगे चलकर उसे ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग वहां पहुंचते हैं और उसकी समृद्धि में सहायक बनते हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी होते हैं। अमेरिकी प्रशासन के नवीनतम फैसले से भारतीयों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी प्रशासन ने हाल में वीजा फीस बढ़ाने के साथ उससे संबंधित नीतियों में ऐसे बदलाव किए हैं जिनका बुरा असर खास तौर पर भारतीयों पर पड़ा है।
एक समाचार के अनुसार अमेरिका के कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 15% घटी है। अमेरिका केवल इसके ही प्रबंध नहीं कर रहा है कि दूसरे देशों से कम लोग आएं, बल्कि वह अपने यहाँ पढ़ाई और नौकरी कर रहे लोगों के समक्ष भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पैरा एक समय जो अमेरिका यह सुनिश्चित करता था कि विश्व भर से प्रतिभाएं उसके यहाँ आएं, वह ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से महान बनने के नाम पर अपना अहित करने के साथ मित्र एवं सहयोगी देशों को तंग करने वाले फैसले ले रहा है। यह एक तथ्य है कि ट्रंप मित्र एवं सहयोगी देशों के लिए खास तौर पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उनकी मनमानी टैरिफ नीति से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका के मित्र और सहयोगी देश ही हैं, जैसे कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत आदि। उन्होंने अपनी मनमानी विदेश नीति से भी यूरोप समेत अन्य मित्र देशों को तंग कर रखा है। गत दिवस अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की, उससे प्रभावित होने वाले देशों में भारत भी है। अमेरिका हर मामले में मनमानी इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि डॉलर वैश्विक मुद्रा बनी हुई है। चूंकि अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए अमेरिका उसका इस्तेमाल हथियार की तरह करने में लगा हुआ है। विश्व को यह समझना होगा कि अमेरिका डॉलर पर उसकी निर्भरता का बेजा लाभ उठा रहा है। चूंकि अमेरिका हर उस देश को छल बल से निशाना बनाता है जो डॉलर के बजाय अन्य किसी मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी चौधराहट को चुनौती देने के लिए प्रमुख राष्ट्रों को एकजुट होना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को धत्ता बताकर अपनी मनमानी करता ही रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अमेरिका ने दुनिया भर में वीज़ा आवेदनों पर रोक लगाकर न केवल अप्रत्याशित फैसला लिया, बल्कि अपने मनमानेपन का भी परिचय दिया। वीज़ा आवेदन रोकने का फैसला घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने के बहाने लिया गया है, लेकिन इसकी आड़ में अमेरिका अपनी वीज़ा नीति में ऐसे बदलाव कर सकता है ताकि लोगों को अमेरिका आने से रोका जा सके।
इससे आगे चलकर उसे ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग वहां पहुंचते हैं और उसकी समृद्धि में सहायक बनते हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी होते हैं। अमेरिकी प्रशासन के नवीनतम फैसले से भारतीयों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी प्रशासन ने हाल में वीज़ा फीस बढ़ाने के साथ उससे संबंधित नीतियों में ऐसे बदलाव किए हैं जिनका बुरा असर खास तौर पर भारतीयों पर पड़ा है। एक समाचार के अनुसार अमेरिका के कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 15% घटी है। अमेरिका केवल इसके ही प्रबंध नहीं कर रहा है कि दूसरे देशों से कम लोग आएं, बल्कि वह अपने यहाँ पढ़ाई और नौकरी कर रहे लोगों के समक्ष भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पैरा एक समय जो अमेरिका यह सुनिश्चित करता था कि विश्व भर से प्रतिभाएं उसके यहाँ आएं, वह ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से महान बनने के नाम पर अपना अहित करने के साथ मित्र एवं सहयोगी देशों को तंग करने वाले फैसले ले रहा है। यह एक तथ्य है कि ट्रंप मित्र एवं सहयोगी देशों के लिए खास तौर पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उनकी मनमानी टैरिफ नीति से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका के मित्र और सहयोगी देश ही हैं, जैसे कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत आदि। उन्होंने अपनी मनमानी विदेश नीति से भी यूरोप समेत अन्य मित्र देशों को तंग कर रखा है। गत दिवस अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की, उससे प्रभावित होने वाले देशों में भारत भी है। अमेरिका हर मामले में मनमानी इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि डॉलर वैश्विक मुद्रा बनी हुई है। चूंकि अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए अमेरिका उसका इस्तेमाल हथियार की तरह करने में लगा हुआ है। विश्व को यह समझना होगा कि अमेरिका डॉलर पर उसकी निर्भरता का बेजा लाभ उठा रहा है। चूंकि अमेरिका हर उस देश को छल बल से निशाना बनाता है जो डॉलर के बजाय अन्य किसी मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी चौधराहट को चुनौती देने के लिए प्रमुख राष्ट्रों को एकजुट होना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को धत्ता बताकर अपनी मनमानी करता ही रहेगा। स्टॉप।